most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. युवा साहिर के दिल में जगह बनाने वाली पहली एक ऐसी लड़की थी, इसका नाम था महिंदर चौधरी। अहले खिरद क्या जाने दिल की, उनकी भी मजबूरी है। इश्क में कुछ पागल सा होना शायद बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल प्रोग्राम में, जिसे हम विश्व शांति दर्शन के मंच से स्ट्रीम कर रहे हैं। चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। पिछले हफ्ते हमने मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, इसमें छिपे हुए अध्यात्म पर चर्चा की थी। आज फिर एक बार गीतकार साहिर लुधियानवी की बारी है, जिनके विषय में आपको पिछले कई एपिसोड में मैं काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ। आज मैं आपको साहिर के कॉलेज जीवन की जानकारी दूंगा। साहिर लुधियाना शहर के ठीक मध्य में स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा करते थे, जो उस समय उत्तर भारत का ऑक्सफोर्ड के रूप में माना जाता था। पर अब उन दिनों जब साहिर ने एडमिशन लिया, कॉलेज जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के बारे में भी लिखने लायक कुछ भी नहीं था। साहिर ने दरअसल मालवा खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक करने के बाद ही 1937 में 1937 में गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया था। यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल ने कहा था कि युवा लोग स्थायी नशे जैसी स्थिति में रहते हैं और युवावस्था की मिठास के साथ ही उनका विकास भी होता है। कॉलेज के दिनों में साहिर की भी कुछ ऐसी ही सच्चाई थी। उनके चरित्र के दो निर्णायक पहलू, उनकी कविता और उनका रोमांटिक स्वभाव, इस गवर्नमेंट कॉलेज की चार दीवारी के भीतर ही फल फूल रहा था। 1937 में लुधियाना अविभाजित भारत के बाकी हिस्सों की तरह अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष से उबल रहा था। काफ़ी गर्मा गर्मी थी। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार में मारे गए लोगों की चीखें अभी भी जोर जोर से और स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। पूंजीपतियों और श्रमिक वर्ग के बीच का संघर्ष भारत में साम्यवाद के प्रति बढ़ते आकर्षण का केंद्र था और साथ ही साथ दुनिया भर में युद्ध के बादल भी मंडरा रहे थे। कार्ल मार्क्स को पढ़ने वाले जागरूक और संवेदनशील साहिर के आसपास इतना कुछ घटित हो रहा था तो वो जाहिर है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। फिर फैज़ और जोश जैसे उर्दू शायर भी थे जिनका मजबूत साम्यवादी झुकाव था, यानी कम्युनिस्टिक बैंड, और साहिर का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव भी था। कॉलेज में साहिर ने दर्शन शास्त्र और इतिहास का अध्ययन करने का विकल्प चुना, लेकिन अर्थशास्त्र और राजनीति में उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने इन विषयों पर किताबें भी पढ़ना शुरू कर दिया। इन मुलाकातों से अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को आकार लेने के साथ वो कॉलेज में छात्र संघ के सदस्य बन गए और सक्रिय रूप से राजनीतिक कार्यों में भाग भी लेने लगे, जिसने उनकी कविता को भी प्रभावित किया। दिवंगत कृष्ण अदीब, जो स्वयं एक उर्दू कवि थे और लुधियाना में वर्षों के साहिर के मित्र भी थे और प्रशंसक थे, वो याद करके कहते थे कि साहिर की अधिकांश कविताओं को प्रकाशन के लिए शुरू में स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि साहिर अभी तक कोई ऐसा नाम नहीं था जिस पर विचार किया जा सके। हालांकि जहां मजदूर रहते हैं जैसी कविताएं कीर्ति लहर के नाम एक अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर में एएस साहिर के नाम से प्रकाशित हुई थी, लेकिन ये कविताएं भी क्रांति के विचारों से भरी हुई थी। लगभग इसी समय 1937-38 में साहिर की मुलाकात ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF के कई कार्यकर्ताओं से हुई, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध थे। AISF, जिसकी स्थापना 1930 के दशक के मध्य में हुई थी, भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने हेतु प्रतिबद्ध थी और किसी भी रूप में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का ये विरोध करती थी। AISF के और साहिर के उद्देश्य एक दूसरे से मेल खाने लगे। परिणाम स्वरूप साहिर ने AISF के मामलों में सक्रिय रुचि लेना शुरू कर दिया। उन्होंने विभिन्न मंचों पर छात्रों और कार्यकर्ताओं को भाषण दिए और इन सभाओं में महत्वपूर्ण राजनीतिक अर्थों वाली कविताएं भी सुनाई। प्रसिद्ध पाकिस्तानी कवि और लेखक अजहर जावेद, जिन्होंने साहिर पर एक किताब लिखी थी और जिनका फरवरी 2012 में निधन हो गया, साहिर के विद्रोही व्यवहार का उदाहरण देते हैं। उनका कहना था कि कॉलेज परिसर में एक समारोह आयोजित किया जा रहा था। समारोह में ब्रिटिश कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दोनों शामिल हुए। कार्यक्रम में छात्र भी हिस्सा ले रहे थे और मंच पर साहिर को अपनी शायरी पढ़नी थी, लेकिन जब मंच पर उपस्थित होने का क्षण आया तो साहिर ने दर्शकों का अभिवादन किया और अपनी विशिष्ट जुझारू शैली में कहा, जब तक ये यूनियन जैक हमारे सिर के ऊपर उड़ रहा है, न तो मेरे दोस्त और न मैं ही कविता में भाग लेंगे या हम सुनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है कि साहिर के साहसिक कृत्य ने मंच पर और दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया, और ये वो समय भी था जब साहिर को ऑपोजिट सेक्स ने भी आकर्षित किया। क्या है वो कहानी, आप सुनेंगे साहिर के लिखे आज के गीत पर चर्चा के बाद। भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी कारदरे।
गीत के बोल हैं तोरा मन दर्पण कहलाए, जिसे इस एपिसोड के लिए गाया है नीलाक्षी पेंढारकर ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। कहते हैं द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। एंड हमारा आज का गीत भी इसी विचार पर आधारित है। इस श्रृंखला में हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनकी पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर हमारा कार्यक्रम आधारित है। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आज का गीत है तोरा मन दर्पण कहलाए। ये गीत 1965 में रिलीज हुई फिल्म काजल से है। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। जरूर। सुनील जी, इस गीत में मन को ईश्वर के साथ कंपेयर किया गया है जी। लेकिन आपको मतलब हमने हमेशा ऐसे सुना है कि ईश्वर तो परफेक्ट है, उनमें कुछ भी खामी नहीं है, कमियां नहीं है। लेकिन हमारा मन बहुत, उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है जी। तो फिर हमारे मन को ईश्वर के साथ कैसे कंपेयर किया जा सकता है? धन्यवाद मानसी जी। और आपने अपनी भूमिका में कुछ बहुत अच्छी बातें बोली जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गीत पर बात करने से पहले उन पर भी थोड़ी सी बात की जाए जी। आपने सौंदर्य की बात की। हाँ जी। निस्संदेह सौंदर्य को छुआ तो नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन ये बात कही जाती है कि ब्यूटी विल सेव द वर्ल्ड। सुंदरता ही विश्व को बचाएगी। वो एक तो पहला कारण है। और वो सुंदरता कैसे होती है? वो अनेक कारणों को लेकर सुंदरता का एक आकार बनता है। दूसरी बात आपने साहिर को लेकर कही है। साहिर का शाब्दिक अर्थ है जादूगर जी। और कोई जादूगर ही इस तरह के गीत या नगमे लिख सकता है। अब आते हैं आपके प्रश्न पर जी। जहां आपने कहा कि मन हमारा अच्छा भी रहता है और बुरा भी रहता है और उसको ईश्वर के साथ कंपेयर किया है तो जी। तो एक बात तो कही जाती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी। ये बात कही थी भक्त कवि रैदास ने। जी।
क्योंकि उनका जो व्यवसाय था वो तो चर्मकारी का था, और इसलिए उन्होंने मन को सबसे अधिक महत्व दिया। जी। क्योंकि जिस तरह के कर्मकांड में चीजों को अलग रखने की बात कही जाती है, वो तो सारा उनके आसपास ही था। तो यहां जब आपकी बात है तो कवि ये कहता है कि कैनवास पर बिखरे ओ रंगो, कैनवास पर बिखरे ओ रंगो, दृश्य क्षितिज रचकर तुम कविता की ऐसी संगति मुझे दो जहां मैं अपने मन के आरोह अवरोह को सुन सकूं। अब बात आ गई मन की। मन का आरोह और अवरोह क्या है? जी सुनील जी, तो आपका मतलब है जीवन के ज्वार भाटे से? जी हाँ। जी। आरोह कहते हैं संगीत की भाषा में स्वर के चढ़ने को, अच्छा। और अवरोह कहते हैं संगीत की भाषा में उतरने। स्वर के उतरने को। तो जो मन की स्थिति है ये चढ़ने और उतरने की मन की स्थिति होती है, और हमारा मन ही है जो हमें उन सारी परिस्थितियों को साथ लेकर जी। हमें कभी निराश करता है, कभी हताश करता है, कभी वो हमें ईश्वर की ओर उन्मुख करता है, तो कभी हमें वो ईश्वर से विमुख करता है। और इसलिए कबीर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, क्योंकि हम ईश्वर से जुड़ने के लिए भी जिस तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो साधन हमारे काम आ रहे हों। जी। और इसलिए वो कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो जब तक आप अपने मन से ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की स्मृति को नहीं जानेंगे, जी। तब तक आपने जिस भेद की बात की है, जिस अद्वैत की बात की है, वो बनी रहेगी। इसलिए जरूरी है कि कर का मन का आप डाल लीजिए, जी। यानी उसे छोड़ दीजिए, जी। और जो आपके मन का है, यानी कि वो जो माला आप जपते हैं, तो मन के माध्यम से जब आप जपेंगे तब आप ईश्वर की ओर अधिक होंगे। शायद मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का समाधान हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आइए सुनते हैं आगे का गीत। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका धार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका धार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भागल कोई, जग से चाहे भागल कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये तो सही है कि हम अपने मन से कुछ भी छुपा नहीं सकते, लेकिन क्या वो सच में हमारे सुख और दुख का साथी बन सकता है? आपको नहीं लगता कि कठिनाइयों में हमें दिमाग से काम लेना चाहिए, ना कि दिल से? अच्छा, यानी आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी बात हमें याद आ गई कि दिल और दिमाग दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, जी। है ना? तो अहले खिरद क्या जाने दिल की, उनकी भी मजबूरी है। इश्क में कुछ पागल सा होना शायद बहुत जरूरी है। तो दिल और दिमाग, तो दिमाग से जो ज्यादा सोचते हैं वो दिल से नहीं सोच सकते। जी। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग जो तर्क करते हैं ना, तर्क के लिए बुद्धि के पास में स्थान है, लेकिन श्रद्धा के पास में तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति में आपको श्रद्धा से काम लेना पड़ेगा। बिनु श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिनकर मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। तो जिनके पास में बुद्धि है, जी। तो वे बुद्धि को छोड़कर जब केवल ईश्वर के प्रति अपना मन समर्पित करते हैं, तब हम ईश्वर की प्राप्ति को कर पाते हैं। इसलिए है बुद्धि का और मन का रिश्ता है। व्यवहारिक जगत में बुद्धि बहुत काम आती है, लेकिन जहां तक अध्यात्म का प्रश्न है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिन शब्दों के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं, वहां बुद्धि का उतना काम नहीं है जितना कि व्यवहारिक जगत में है।
जी बिल्कुल। आइए सुनते हैं आगे की पंक्तियां। जी। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रौंद। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुनील जी कहते हैं जो दिमाग से विचार करें वो प्रैक्टिकल इंसान होते हैं, एंड जो मन से विचार करते हैं जी। वो इमोशनल होते हैं। तो इनमें कौन सा सही है? अच्छा, आपका प्रश्न एक बार फिर वही उत्तर मेरे सामने आता है। जैसे आपने कहा कि जो मन की बात सुनते हैं वो इमोशनल इंसान होते जी। हैं। आपने बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन इन इमोशनल लोगों की कही हुई बातें वो सिर्फ इमोशनल नहीं होती, वो बड़ी व्यवहारिक होती हैं। जैसे इस गीत के माध्यम से ही हम बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो मन की बात अपनी है, लेकिन जितने कवि हैं वो, ये आप कह सकते हैं कि कवियों की बातें अव्यवहारिक होती हैं, ये आप नहीं कह सकते। इमोशनल होती हैं आप कह सकते हैं, लेकिन, और इसीलिए वो मुझे याद आ गया नूर लखनवी का शेर, जी। जब मन की बात हम बार बार कर रहे हैं और मन के उजले दर्पण यहाँ जिक्र आया आपने किया, जी। तो नूर लखनवी ये कहते हैं कि आईना, क्योंकि मन के उजले दर्पण की बात की गई है ना, जी। तो आईना ये तो बताता है मैं क्या हूं, लेकिन क्योंकि आप जब दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो आप कैसे दिखते हैं, आपका चेहरा कैसा है, आपकी आंखें कैसी हैं, आपकी नाक कैसी है, सब कुछ आपके सामने आएगा, आपका प्रतिबिंब उसमें दिखता है। जी। तो आईना ये तो बताता है मैं क्या हूं, लेकिन आईना इस बात पे है खामोश कि क्या है मुझ में। बहुत। तो आईना आपके अंदर नहीं झांकता, जी। आईना ये नहीं बता सकता कि आप क्या सोच रहे हैं, जी। आपको क्या दिखाई दे रहा है अपने मन के दर्पण पर। जी। तो मन का दर्पण जो है वो अलग है, और वो जो उजला दर्पण जिसमें आप अपना चेहरा देख रहे हैं वो अलग है। तो फिर भी मतलब आप ये ही कहना चाहते हैं कि दोनों, मतलब इमोशनल लोग भी और जो थोड़े से प्रैक्टिकल लोग होते हैं, आप मन के अंदर दोनों चीजें होनी चाहिए। जी, ठीक। मन के अंदर दोनों चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आपको अंततः इस व्यवहारिक जगत में जी। अपना जीवन बिताना है। जी। इसलिए एक ओर व्यवहार है और दूसरी ओर आपकी भावना है, दूसरी ओर आपका समर्पण है, दूसरी ओर आपका अपना व्यक्तिगत चिंतन है। जी। तो मन और तन दोनों का संयोग ही जीवन है। बिल्कुल सही। इसलिए गीतकार ने अपने इस पूरे गीत में हाँ जी। तन को अलग नहीं किया है, जी। लेकिन महत्व मन को दिया है। उसी पे एक और प्रश्न है मेरे जी, पास। जी, जी। एक लाइन है इसमें, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। जी। मुझे ये सही भी लगता है और थोड़ा सा नहीं भी, क्योंकि यहाँ मन को ज्यादा मोल दिया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम अपने बॉडी को रिस्पेक्ट ना दें तो फिर हम अपने मन को रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं? जी। तो दोनों को इक्वल दर्जा देना चाहिए। इक्वल दर्जा आप किस माध्यम से दे सकते हैं? जी। क्योंकि बार बार जब हम योग की बात करते हैं तो एक तो मनोयोग है और एक तन की शारीरिक क्रियाएं हैं। जी। तो ये बात सच है कि जीवन की अपनी सीमाएं हैं, सांसों की सीमा निश्चित है ना? शब्दों के साथ भी हम ये बात कहते हैं, शब्दों की सीमा निश्चित है, व्याख्याओं का अंत नहीं है। तो उसी तरह सांसों की सीमा निश्चित है, क्योंकि एक बार आपके जीवन का जन्म हुआ है तो मरण निश्चित है। लेकिन जो कुछ आपने चिंतन किया है, जो कुछ आप इस
अब इसी संदर्भ में कह लें कि कागज पर जो कुछ साहिर उतार कर गए हैं जी वो आज हमारी चर्चा के बीच है। इसलिए जीवन अनमोल है, लेकिन मन का बोल जी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और जीवन के बाद भी वे चलते रहते हैं, वे हमारे बीच होते हैं, हमारी चर्चाओं में होते हैं। जी जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सुनील जी। नमस्कार, धन्यवाद। किसी के मन में उतरना और किसी के मन से उतरना केवल आपके व्यवहार पर निर्भर है। तो खुश रहिए और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव बनाए रखिए। इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं हमारी आज की चर्चा। जी, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए गीत के साथ। वेलकम बैक। अमृता प्रीतम और साहिर के प्रेम कहानी तो मैं आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में सुना ही चुका हूँ। साहिर को गवर्नमेंट कॉलेज में भी ऑपोजिट सेक्स ने आकर्षित किया था, जैसा मैंने बताया, जबकि ये संपर्क अधिकांश समय क्षणभंगुर थे। लेकिन कुछ जुड़ाव इतने गंभीर थे कि उन्होंने साहिर के जीवन की दिशा ही बदल दी और रोमांच से भरी कविता उन्हें लिखने को प्रेरित किया। युवा साहिर के दिल में जगह बनाने वाली पहली एक ऐसी लड़की थी, इसका नाम था महिंदर चौधरी। महिंदर कॉलेज में साहिर की सहपाठी थी। उसके पिता लुधियाना में पेशे से वकील और कांग्रेस पार्टी के एक सम्मानित सदस्य भी थे। महिंदर चौधरी भी अंग्रेजों के खिलाफ थी, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ सकी। अंग्रेजों के प्रति साहिर की घृणा को जानकर महिंदर धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होने लगी। वो साहिर को अपना आदर्श मानती थी और उनके लेखन और कविता से प्रभावित थी। उन्होंने साहिर की उपस्थिति का आनंद लिया, क्योंकि नवोदित कवि ने महिंदर के विचारों को अभिव्यक्ति दी जिन्हें वो व्यक्त करने के लिए खुद तैयार नहीं थी। जैसे जैसे समय बीता, साहिर की कलम महिंदर की अंतरतम भावनाओं का माध्यम बन गई। अफसोस कि रिश्ता टिक नहीं सका। टीबी की बीमारी से महिंदर की अचानक मृत्यु हो गई। साहिर व्याकुल हो गए। महिंदर के प्रेम की शुरुआत ने साहिर को कविता के लिए प्रेरित किया। अब करुणा और दुख ने उनकी शब्दावली में प्रवेश किया, जिससे उन्हें नई काव्यात्मक ऊंचाइयों की प्रेरणा मिली। विडंबना मार्मिक है। महिंदर की मौत जहां प्रेम में डूबे युवक साहिर के लिए एक बड़ी व्यक्तिगत क्षति थी, वहीं इसने साहिर को एक लेखक के रूप में परिपक्व होने में मदद की। शमशान घाट पर महिंदर के शरीर को आग की लपटों में जलते हुए देखकर साहिर ने मरघट की सरजमी कविता लिखी, जो महिंदर के प्रति उनके प्यार और दुख का एक तीव्र प्रवाह था। जैसे ऑटम के बाद सर्दी आती है, महिंदर के निधन के तुरंत बाद साहिर ने खुद को एक बार फिर उदास पाया। लेकिन इस बार ईशर कौर नाम की एक खूबसूरत आकर्षक युवा लड़की ने साहिर का ध्यान खींचा। ईशर कौर ने शायद ही कभी किसी से बात की हो। वो आमतौर पर थोड़ी खोई खोई सी लगती थी और बाकी लड़कियों से वो थोड़ी अलग भी थी। साहिर घंटों तक उसे देखते रहते थे, भले ही वो उससे नजरें मिलाने में और बचने की कोशिश करती थी उनसे। साहिर किसी भी कीमत पर उसे जीतने के लिए कृत संकल्प थे। चूंकि साहिर कॉलेज यूनियन के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्होंने ईशर को यूनियन द्वारा आयोजित एक समारोह में गाने के लिए कहा। साहिर को मालूम था कि ईशर बहुत अच्छा गाती थी। साहिर के अनुरोध से ईशर थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। चूंकि वो शर्मीली थी, उसने उनका निमंत्रण ठुकरा दिया। लेकिन इस साफ इनकार से परेशान न होकर साहिर ने ईशर से छात्र संघ की गतिविधियों में भाग लेने का अनुरोध किया और वो अंततः मान गई। इनकार और इकरार के बीच की दुनिया मिट गई थी। अब दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। जल्दी ही पूरा कॉलेज कथित अफेयर की कहानियों से गूंज उठा। इससे ईशर कौर घबरा गई, ये जानते हुए कि यह रिश्ता कहाँ ले जाएगा और इस डर से कि यह उसकी प्रतिष्ठा को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। ईशर ने साहिर के साथ अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। उसने साहिर से कहा कि अब उनसे दोबारा नहीं मिलेगी, और यहाँ तक कि वो अब उनसे बचने भी लगी। साहिर को अपनी जिंदगी से बाहर करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज परिसर के हॉस्टल में रहने वाली ईशर घंटों तक रोती रही। उसे बार बार रोते देखकर और अपने जीवन में उसके खालीपन को भरने के लिए साहिर ने एक और रोमांटिक कविता लिखी। नाम था किसी को उदास देखकर। अपने गहन उदासीन स्वर के साथ कविता ने ईशर कौर और साहिर के बीच के संबंधों को फिर हवा दी। साहिर अब उससे अलग होने के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कॉलेज के हॉस्टल में जाकर ईशर से मिलने का फैसला किया। छुट्टियों के कारण कॉलेज बंद था और हॉस्टल में बहुत कम लड़कियां रहती थी। किसी तरह साहिर की ईशर से मुलाकात हुई। भले ही कॉलेज खाली था, लेकिन उनकी गुप्त मुलाकात जल्दी ही सार्वजनिक हो गई। बात प्रिंसिपल के कानों तक पहुंच गई। ईशर को कॉलेज से निकाल दिया गया और कुछ दिनों के बाद साहिर ने भी गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ दिया। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि ईशर कौर और साहिर को निष्कासित करने तो एकमात्र बहाना था। असल कारण यह था, साहिर की कविताओं ने अपने देशद्रोही विषयों के कारण कॉलेज के अधिकारियों को लंबे समय तक परेशान किया था।
कुछ स्रोतों से पता चलता है कि साहिर ने लुधियाना के नज़दीक स्थित सराभा नामक एक गांव में करतार सिंह की मृत्यु की स्मृति में एक राजनीतिक रैली में भाग लिया था, जो एक शहीद थे और जो स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करते हुए मारे गए थे। आरोप लगाया गया कि समारोह में साहिर ने जो कविता पढ़ी, उसके कारण उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। गीत अनमन, गजल चुप, रुबाई हो दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। साथ ना जिसके चलता कोई, हाँ। उसके साथ भगवान चले। हाँ। क्या ये सच है या फिर एक दिलासा देने के लिए कहा जाता है? नीरज एक ऐसा गीतकार है जिसने अलमारियों से गीतों को बाहर निकाला और लोगों के कंठ का हार बनाया। बहरहाल इसी के साथ साहिर के कॉलेज की दौर की दास्तान को देता हूं विराम। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म गोपाल दास नीरज के लिखे गीत में, जिसके बोल हैं, काल का पहिया घूमे भैया, लाख करे इंसान रहे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।